दीदी, दीदी आपके पैसे गिर गए। थैंक यू बेबी। थैंक यू। ये शायद इसको चाय पीनी होगी। बेटा चाय पीनी है क्या आपको? ये लो बेटा चाय। अरे चूती बच्ची जा कर रही है। पूछा करे। हाँ देखते हैं। पापा मैं आपके लिए गरम गरम चाय लाई हूँ। अरे बेटा तू ये चाय कहाँ से लेकर आ गई? पापा वहाँ पे ना एक अंकल के पैसे गिर गए थे तो मैंने उन्हें उठा कर दिए, बदले में उन्होंने मुझे ये चाय दिलवा दी। क्या बात है, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत बची है, जो हम गरीबों के बारे में इतना सोचते हैं। लेकिन बच्चा इस चाय पीने से थोड़ी देर के लिए तो ठंड मिट जाएगी, लेकिन अभी आने वाले टाइम में बहुत ठंड पड़ने वाली है। हमारे पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है। मैं तो यही सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि ठंड कैसे कटेगी। पापा आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला है ना वो सब ठीक कर देगा। जी हो जाएगा। देखिए आप वैसे भी हर साल हमारे घर में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे, इतनी मेहनत करते थे, सारी ख्वाहिशें हमारी पूरी करते थे। तो इस बार मैंने सोच लिया है, आपकी तबीयत सही नहीं है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, इतनी चोटें लग गई हैं आपको, अब आप कोई काम नहीं करेंगे जब तक आप सही नहीं हो जाते। मैं इस घर को चलाऊंगी, मैं काम करूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि मेरा एक हाथ नहीं है, पर एक हाथ तो है ना मेरे पास। इस एक्सीडेंट की वजह से मेरे बहुत चोट लग गई है, पर कुछ दिन में ही मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। तो मैं काम करूँगा और तुम दोनों के लिए ना गर्म कपड़े लेकर आऊँगा। तुम लोग चिंता मत करो। कभी कभी तो अपने हालातों पर तरस आ रहा है कि मैं अपने घर परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। एक पिता होने के नाते मैं अपनी बच्ची को एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पा रहा हूँ। सर्दी आने वाली है, इसके पास गर्म कपड़े तक नहीं है। कैसा बाप हूँ मैं कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ इन लोगों के लिए। देखिए आप ऐसी बातें मत कीजिए ना, वैसे भी आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारे घर को कितने अच्छे से चलाया है आपने। मेरी बेटी की ख्वाहिशें भी पूरी करी है, इसे स्कूल भी भेजते हैं, सब कुछ करते हैं। अब इस बार अगर आपके साथ ये सब हो गया तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकती क्या? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर मुझे कहीं कोई अच्छा काम नहीं मिलेगा तो घर घर जाके झाड़ू पोंछा करूंगी, बर्तन मांजूंगी, कपड़े धोऊंगी, सब करूंगी, पर आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। और अगर आपको काम करना है ना तो आप कर लीजिएगा, जब आपको सही लगे, जब आप बिल्कुल सही हो जाएंगे ना तब आपका मन है। अगर आपको काम करना है तो कर लेना। नहीं अर्चिता, तुम आजकल की दुनिया को जानती नहीं हो। आजकल जब औरत घर से बाहर निकलती है ना काम करने के लिए, तो लोग ये समझते हैं कि इसे पता नहीं क्या मजबूरी होगी जो घर से काम करने निकली है। लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के ऊपर कोई भी गंदी नज़र डाले। मैं अपने बच्चों के लिए ना सब कुछ करूँगा, बस थोड़े दिन का समय दे दो मुझे। जैसे ये मेरा हाथ ठीक होता है मैं कोई ना कोई काम देख लूँगा और मैं करूँगा कुछ ना कुछ इंतज़ाम। तुम लोग परेशान मत हो। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे बोला ना मैं कर लूंगी सब कुछ। और वैसे भी आपको तो पता है ना, शादी को हमारे इतने साल हो गए, मैंने कुछ भी नहीं किया कभी भी, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और शादी के रिश्ते में तो जरूरी नहीं ना कि एक पति ही काम करे, एक पत्नी भी तो कर सकती है ना। वैसे भी आपने मुझे कभी कुछ करने का मौका ही नहीं दिया, इतना प्यार जो किया मुझे। पर इस बार ना मैं काम करूंगी और सारी चीजें करूंगी जो एक पत्नी को एक पति के लिए करनी चाहिए। ईश्वर, ये कैसा दिन दिखा रहा है तू? मुझे क्यों इतना लाचार कर दिया कि मैं अपने घर परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी बीवी को घर घर जाकर दूसरों के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, बर्तन मांजने पड़ेंगे, और मैं यहाँ बैठकर ये सब अपनी आंखों से देखूंगा। नहीं, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। ज्योति चलो मेरे साथ। पापा आप मेरे सुपर हीरो हो। अब मम्मा जब इतना बोल ही रही हैं तो आप उन्हें काम करने जाने दो ना, मम्मा सब ठीक कर देंगी। अब वैसे ही पापा मुझे कितना वक्त हो गया है, मैं आपके साथ ढंग से बैठ के बातें भी नहीं कर पा रही हूँ। इस बहाने हम दोनों एक साथ टाइम भी बिता पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है आपकी बेटी, आप अपने परिवार के लिए सुपर हीरो ही तो हैं। बेटा ये कौन है, तुम जानती हो? जी मैं बताता हूँ। दरअसल आप जो ये कप देख रहे हैं अपनी बेटी के हाथ में, ये मैंने इसको दिलाया था। पहले इसने मुझसे चाय मांगी तो मैंने दिला दी,
लेकिन चाय लेके जब ये जाने लगी तो मुझे डाउट हुआ। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो इसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि ये जा कहाँ रही है। और जब हम यहाँ आए तो पता चला कि आप लोग किस हालातों से गुजर रहे हैं। देखिए, आप निराश मत होइए इस तरह से। मैं मानता हूँ कि आपका एक हाथ नहीं है, लेकिन आपके दोनों हाथ आपके साथ हैं, आपकी बेटी और आपकी पत्नी। जिसके पास ऐसा परिवार है उसको हाथों की ज़रूरत थोड़ी है, उसे किसी चीज़ की क्या ही ज़रूरत होगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान पैसे से नहीं परिवार से बड़ा बनता है, और परिवार के मामले में आप करोड़पति हैं मेरी नज़रों में। और रही बात इन सर्दियों की, तो ये कंबल आप लोगों के लिए। ज्योति, और बेटा ये जैकेट ना मैं आपके लिए लेकर आई, बहुत गर्म है ये और आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। अब तो ठीक है ना? और हाँ, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों को। आप ये समझ लीजिए कि आपके बुरे दिन खत्म। भगवान जब बुरे दिन दिखाता है तो अच्छे दिन भी लाता ही है ना। देखिए भाई साहब, अभी तक आपको यही लग रहा था ना कि आपकी बीवी अगर बाहर जाके काम करेगी तो लोग उसे गंदी नज़र से देखेंगे या कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका डर एकदम जायज़ है। आजकल की दुनिया में किसी पे भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको एक छोटा सा ऑफ़र करना चाहता हूँ। दरअसल मेरी बीवी और मैं एक कंपनी रन करते हैं जिसमें हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, फाइल इधर उधर भेज दें। बेसिकली MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपकी बीवी चाहे तो हमारी कंपनी में आके काम कर सकती है, जिसमें उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। कभी हम बोलेंगे ये फ़ोटोकॉपी करा लो तो फ़ोटोकॉपी करानी पड़ेगी, किसी क्लाइंट को फाइल दे के आनी तो फाइल दे के आनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और रही बात भरोसे की, तो हमेशा मेरी बीवी वहीं रहेगी, तो आपको भरोसे की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप भरोसा कर सकते हैं हमारे ऊपर। और इसके बदले मैं आपकी बीवी को पूरे 20,000 रुपये महीने तनख्वाह भी दूंगा। आपकी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आप अपनी बेटी के साथ वक्त भी बिता पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हमें वैसे भी काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारे पति बहुत डर रहे थे कि अगर हम कहीं और जाके काम करेंगे तो हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। पर देखिए ना, ईश्वर जो करता है वो बिल्कुल सही करता है। आप आए और आपने हमें ये काम दे दिया। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना साहब। नेम साहब, हम ना बहुत अच्छे से काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे। आपको किसी चीज़ की कोई शिकायत नहीं होगी मेम साहब। और हमारा घर ना पास में ही है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप बेफिक्र होकर हमारे पास आ सकते हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि अभी आपके दिमाग में यही कन्फ्यूजन होगा कि नई नई जॉब मिली है और अपने पति को भी संभालना है, तो वो कन्फ्यूजन भी मैं दूर कर देता हूँ। आप ये पैसे रख लीजिए। नहीं नहीं साहब, हम आपसे इतने सारे पैसे नहीं ले सकते। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, आपके परिवार को देख के समझ गया था कि आप लोगों को फ्री की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। तो ये पैसे आप रख लीजिए और जब ज्वाइनिंग करेंगी तब धीरे धीरे करके कटवा दीजिएगा। इसे आप अपनी सैलरी का एडवांस ही समझिए। और हमारी कंपनी में ना आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से आइएगा बेफिक्र होके। शुक्रिया आपका साहब। पर साहब, हमें आना कहाँ होगा? जी, एशियन अपार्टमेंट देखा है आपने, उसके D9 7th फ्लोर पे। अभी मेरे पास मेरी कंपनी का कार्ड नहीं है और शायद आई गेस आप लोगों के पास फ़ोन नहीं होगा। आप कभी भी आ जाइएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। जी साहब, हम समय से आ जाएंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम सनी है और मेरी पत्नी का नाम ज्योति। आप आके नाम लेंगी तो सब पहचान लेंगे। जी ठीक है। नमस्ते। शुक्रिया। देखा आपने, मैंने कहा था ना आपको, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। इस बहाने आपको भी अपनी बेटी के साथ समय गुजारने का मौका मिल जाएगा। सही कहा तुमने। हमने हमेशा से सुना था कि भगवान किसी न किसी रूप में गरीबों की मदद करने चला आता है, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया।